हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12th की सेकंड पोइम एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन इस्लाम। इसके हम पिछली वीडियो में लास्ट की वीडियो में हम इसके डिटेल समरी हिंदी में और इसके फिगर ऑफ स्पीच कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम इस पोइम के MCQ क्वेश्चन करेंगे, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो कि होंगे 40 क्वेश्चन, जो कि इस पोइम को लगभग कवर करेंगे। ओके, ज़्यादा देरी ना करते हुए लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन 1, हु हैज़ रिटन द पोइम एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन इस्लाम? किसने लिखी है ये कविता? किपलिंग, वर्ड्सवर्थ, कमलनाथ, स्टीफन स्पेंडर। बिल्कुल राइट आंसर इज स्टीफन स्पेंडर। व्हाट थीम डिड द पोइट कॉन्सेंट्रेट ऑन इन द पोइम? किस थीम के ऊपर कवि कॉन्सेंट्रेट करता है कविता में? थीम ऑफ सोशल इनजस्टिस एंड क्लास इनइक्वलिटीज़। बिल्कुल यही, सामाजिक अन्याय और वर्ग असमानता के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डज द पोइट पोर्ट्रे इन द पोइम? कवि इस कविता में क्या पोर्ट्रे करता है, क्या तस्वीर प्रस्तुत करता है? Young minds, playfulness of children, questions of children, the plight of the young children in the slum। बिल्कुल यही, स्लम गंदी बस्ती के जो बच्चे हैं यंग, उनकी दयनीय स्थिति को दिखाता है। What does the poet compare in the poem? कवि कविता में क्या कंपेयर करता है? The young and old, generation gap, old and childhood, rich and poor children। बिल्कुल यही, rich और poor children। Question number 5, what kind of life do the children living in slum have? किस प्रकार जो स्लम में रहने वाले बच्चे हैं उनका जीवन किस प्रकार का है? Full of love, full of care and warmth, hopeless and full of struggle, या all of these? नहीं, बिल्कुल ये, ना तो उनमें आशा है और संघर्ष से भरा हुआ। What kind of the poet compare the color of the walls with? कवि दीवार की किस कलर से कंपेयर करता है? रोटन फ्रूट्स, सेल चपातीज, रूटन वेजिटेबल्स, श्योर क्रीम। किससे करता है? श्योर क्रीम से दीवारों को कंपेयर करता है। व्हाट आर द पोइटिक डिवाइस यूज्ड इन द पोइम? इस कविता में कौन से पोइटिक डिवाइस यूज किए हैं? एलिट्रेशन, सिमिल, मेटाफोर एंड इमेजरी, सैंडविच एंड एरोनी, ऑल ऑफ दीज। सारे हैं, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट है, व्हाट डू द वर्ड्स देयर फ्यूचर इज पेंटेड विद फॉग कन्वे? जो शब्द है ये, उनका फ्यूचर फॉग से पेंटेड है, ये क्या मैसेज देता है? नो लव एंड केयर, नो वार्मथ, नो हार्ड वर्क, नो होप ऑफ इम्प्रूवमेंट। बिल्कुल यही आंसर है कि कोई सुधार की भी आशा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू द फेसेस ऑफ चिल्ड्रन इन द स्लम एरियाज रिफ्लेक्ट? स्लम एरिया के जो चिल्ड्रन हैं उनके चेहरे क्या रिफ्लेक्ट करते हैं? हैप्पीनेस, देयर एस्पिरेशंस, देयर एनर्जी, सैडनेस एंड लेक ऑफ एंथुइज्म। बिल्कुल 9th का डी है, क्या रिफ्लेक्ट करता है? उदास हैं और उनमें जोश की कमी है, ऑप्शन डी। व्हाट इज़ द आयरनिकल अबाउट द वॉल हैंगिंग्स एंड डोनेशन इन द क्लासरूम? जो क्लासरूम के डोनेशंस हैं या जो वार पर लगी हुई तस्वीरें हैं, उनमें क्या आयरनिकल है, विडम्बना क्या है? सेट अप इन वेरी क्लीन एनवायरनमेंट, क्लीन एनवायरनमेंट में है वो। कम्प्लीटली अपोजिट टू द नीड्स ऑफ द चिल्ड्रन इन द क्लासरूम, क्लासरूम में जो बच्चे हैं उनकी आवश्यकता के बिल्कुल अपोजिट है ये चीज़, जो भी वहाँ पेंटिंग लगी हुई हैं, इसलिए आयरनिकल है। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट डज पेपर स्विमिंग बॉय मीन? यहाँ पेपर स्विमिंग बॉय से मतलब क्या है? हैड ए पेपर इन हिज हैंड, उसके हाथ में पेपर है। वाज एज हिम ए शीट ऑफ पेपर, वाज वाइट इन कलर लाइक ए शीट ऑफ पेपर, या ऑल ऑफ दीज? ये वाज एज थिन एज ए शीट ऑफ पेपर, इतना पतला है जैसे कि कागज़ की सीट होती है। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द ट्री रूम इन पोइम? ये ट्री रूम क्या है पोइम में? ए ट्री शेप्ड रूम, ए रूम ऑन ए ट्री वेयर स्क्वेल्स प्ले। एक कमरा जहाँ पर एक वृक्ष है जो गिलहरी खेल रही है, यही आंसर है। फिर क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट डू कैटाकॉम्स सिग्निफाई? यहाँ कैटाकॉम्स से क्या, ये जो कब्र होती है इसका मतलब, उससे क्या तात्पर्य है? रेलिवेंस ऑफ द मैप हैंगिंग ऑन द वॉल ऑफ द क्लासरूम, उस मैप से रिलेशन है इनका। या कन्फाइनमेंट टू द स्लम्स, द मैप्स बीइंग इररेलेवेंट, बिल्कुल स्लम से संबंधित है
उनके लिए जैसे वो होते हैं उनके लिए एक कैटकॉम का काम कर रही है, मतलब जिनको बंद कर दिया हो, और मैप उनके लिए इररेलेवेंट है, अतार्किक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई आर द पिक्चर्स एंड मैप्स मीनिंगलेस। पिक्चर और मैप क्यों मीनिंगलेस है, उनका क्यों अर्थ नहीं है, कुछ भी अर्थ नहीं, क्यों नहीं है। दे आर फेक, दे आर ऑल नहीं, दे शो वेस्टनेस विच इज़ अपोजिट टू द वर्ल्ड एंड नीड्स ऑफ द चिल्ड्रन इन क्लासरूम। बिल्कुल यही आंसर है, ये दिखाते हैं उस संसार के बिल्कुल अपोजिट जो बच्चे यहाँ क्लासरूम में जी रहे हैं, उसके अपोजिट दिखा रहे हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ कैन पावरफुल पीपल हेल्प द पुअर चिल्ड्रन। शक्तिशाली लोग इन गरीब बच्चों की सहायता कैसे कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। बाय फाइटिंग, नो, बाय फाइटिंग पावरफुल नहीं, बाय ब्रिजिंग गैप्स ऑफ इनइक्वलिटीज़ एंड इनजस्टिस। जो भी उनके बीच में असमानता और अन्याय है उनके गैप को कम करके, या उनको गैप के पार्ट करके मतलब पूरा करके, गैप को ख़त्म करके। व्हाट डज द पोइम डिस्क्राइब। कविता क्या डिस्क्राइब करती है। एक क्लासरूम इन स्लम एरिया, बिल्कुल यही डिस्क्राइब करती है, स्लम एरिया का जो क्लासरूम है उसको। 17 क्वेश्चन व्हाट डज द पोइट विश द चिल्ड्रन फॉर द स्लम। जो कवि है वो क्या विश करता है उन बच्चों के लिए जो स्लम के बच्चे हैं, उनके लिए क्या विश करता है। ही विशेस देम टू बी हैप्पी, ही विशेस ए गुड चांस फॉर देम, ही वांट्स देम टू एन्जॉय द बाउंटीज ऑफ नेचर, ऑल ऑफ दीज, सारी चीज़ें विश करता है उनके लिए। नेक्स्ट है फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स दीज चिल्ड्रन फेसेस इस या लाइक रूटलेस वीड्स, द हेयर टोन राउंड देयर पैलर, व्हाट डू दीज वर्ड्स एक्सप्रेस। ये सारे शब्द क्या एक्सप्रेस करते हैं। पुअर स्टेट ऑफ क्लासरूम, पुअर प्लाइट ऑफ चिल्ड्रन होम्स, पुअर प्लाइट ऑफ टीचर्स, पुअर प्लाइट ऑफ द स्लम चिल्ड्रन। तो क्या करते हैं लास्ट, जो गरीब बच्चे हैं गंदी बस्ती के, उनकी दुख जैसी प्लाइट, इनको दुखों को व्यक्त करते हैं सारे शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई इज़ द हेड ऑफ द टॉल गर्ल वेव डाउन। लंबी लड़की का सिर क्यों झुका हुआ है, क्यों झुका हुआ है। बाय द बर्डन ऑफ स्टडीज, बाय द बर्डन ऑफ वर्क, बाय द बर्डन ऑफ हर वर्ल्ड, अपने उस संसार के बर्डन की वजह से झुका हुआ है, सी ऑप्शन। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द पेपर स्विमिंग बॉय विद रेड आइज। इसका मतलब क्या है, पेपर स्विमिंग बॉयज विद रेड आइज। रिच पीपल, रिच चिल्ड्रन, पावरफुल पीपल एंड वीक एंड ए मेल न्यूट्राइज्ड बॉय। जो कुपोषण के शिकार और कमज़ोर बच्चे हैं वो, बिल्कुल यही डी ऑप्शन है। नेक्स्ट है 21 व्हाट काइंड ऑफ लुक डू द फेसेस एंड हेयर ऑफ द चिल्ड्रन गिव। जो बच्चे हैं उनके चेहरे और उनके बाल कैसा लुक देते हैं। रिच एंड ब्यूटीफुल फेसेस, ब्राइट एंड नीट फेसेस, हेल्थी एंड अपीयरेंसेस, पेल फेस, स्कैटर्ड एंड अनडेन हेयर। बिल्कुल यही हो गया, उनके पीले चेहरे हैं, बाल बिखरे पड़े हैं, ऐसे ही बगैर बने हुए। His eyes live in a dream. What is dream? ये सपना क्या है, जो उसकी आंखों में सपना है, उससे क्या मतलब है, क्या है वो। Watching a movie, going abroad, eating ice cream, या फिर ड्रीम ऑफ better times with games and open space। बिल्कुल यही उसके सपने हैं कि अच्छे समय के या खेलों के या खुले मैदानों के। नेक्स्ट है 23 Who was sitting at the back of the dim class? डिम क्लास के बिल्कुल बैक में कौन बैठा हुआ है। ए यंग बॉय। अब ये नहीं टॉल गर्ल, ओल्ड मैन, टीचर, नो, यंग बॉय जिसके आंखों में भी सपने हैं। हु इज़ द अनलकी हेयर ऑफ एंड व्हाट हैज़ ही इनहेरिटेड। अब भागा वारिस कौन है और उसने क्या पाया अपने वारिसपने में, क्या पाया है। थिन बॉय विद रेड साइज, ये आंसर होएगा। हैज़ इनहेरिटेड ए डिफॉर्म्ड बॉडी फ्रॉम हिज फादर। जो एक पतला लड़का चूहे जैसी आंखों वाला, एक तो ये है वो अनलकी हेयर, वो है कौन, पतला लड़का। और उसने क्या पाया अपनी विरासत में, उसने अपने पिता से कमज़ोर बॉडी पाई है विरासत में, क्योंकि उनके पिता भी ऐसे ही थे, वो भी ऐसे ही हैं। व्हाट इज़ द स्टंटेड बॉय रिसाइटिंग। जो लड़का था वो क्या याद कर रहा है। ए लेसन फ्रॉम हिज डेस्क, या फिर ये भी हो सकता है हु इज़ रिसाइटिंग द लेसन, स्वीट एंड यंग स्वीट बॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द कलर ऑफ द क्लासरूम वॉल्स पॉइंट आउट। क्लासरूम की दीवारों का जो कलर है वो क्या पॉइंट आउट करता है। हैप्पी एंड पुअर स्टेट, हैप्पी एंड रिच स्टेट, पुअर कंडीशन ऑफ द स्लम, बिल्कुल यही। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज एक्सप्रेशन ओपन हैंडेड मैप शो।
ये ओपन हैंडेड मैप है, ये जो फ्रेज़ है वो क्या शो करता है? मैप्स आर ओपन टू ऑल, दे रिवेल एवरीथिंग। जो नक्शे हैं वो सब के लिए होते हैं और वो सब कुछ उजागर करते हैं, इसका मतलब ये है। अवॉइडिंग द वर्ल्ड इज़ वर्ल्ड, व्हाट डू दीज वर्ड एक्सप्रेस? इन शब्दों का क्या मतलब है? अवॉइडिंग द वर्ल्ड इज़ वर्ल्ड, इसका मतलब है द वर्ल्ड इज़ योर्स, द वर्ल्ड इज़ योर्स, आवर्स एंड योर्स, द वर्ल्ड बिलोंग्स टू द पुअर, द वर्ल्ड बिलोंग्स टू द रिच। इसका मतलब क्या है? लास्ट, ये जो संसार है वो रिच से संबंधित है, जो मैप वाला है। इन व्हाट सेंस आर द स्लम चिल्ड्रन डिफरेंट? किस सेंस में स्लम चिल्ड्रन अलग हैं? किस सेंस में है? आईक्यू में, विजडम में, ड्रेसेस में, यानी ज्ञान में, ड्रेस में, आईक्यू में नहीं। बिकॉज ऑफ नो एक्सेस टू होप एंड ओपनेस ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि उनके पास आशा या बाहरी संसार का कोई एक्सेस नहीं है, यानी कोई जाने का कोई रास्ता नहीं है। What kind of future do the slum children have? स्लम चिल्ड्रन के बच्चों का भविष्य कैसा है? Very hopeful, bright, clear like water, hopeless and uncertain। बिल्कुल यही उनका भविष्य कैसा है? बिल्कुल आशा रहित और अनसर्टेन है। नेक्स्ट 31, What attracts the slum children? क्या चीज़ अट्रैक्ट करती है स्लम चिल्ड्रन को? एनिमल, मूवीज़, आइसक्रीम, ऑल ब्यूटीफुल थिंग्स लाइक शिप एंड सन। सारी सुंदर चीज़ें जैसे जहाज़ या फिर सूर्य। वट डू द वर्ड्स फ्रॉम फोक टू एंडलेस नाइट? इसका मतलब क्या है इस फ्रेज़ का? ब्राइट लाइट आउटसाइड, बाहर ब्राइट लाइट है, ब्राइट फ्यूचर, होपलेसनेस या डार्क एंड अनसर्टेन फ्यूचर ऑफ स्लम चिल्ड्रन फ्रॉम बर्थ टू डेथ है। बिल्कुल यही है लास्ट आंसर, डार्क है और अनसर्टेन फ्यूचर है उन स्लम चिल्ड्रन का बचपन से लेकर मृत्यु तक। नेक्स्ट है 33, मेंशन एनी टू इमेजेस यूज्ड टू एक्सप्लेन द प्लाइट ऑफ द स्लम चिल्ड्रन। इन स्लम चिल्ड्रंस की दुर्दशा को दिखाने के लिए कोई दो इमेज जो बताई हैं वो बताइए। ओपन हैंडेड मैप फ्रॉम हिज डेस्क, बर्ड एंड फ्लावरी, फोगी स्लम एंड बोटल बेड्स ऑन स्टोन्स। बिल्कुल यही, ये उनकी स्थिति को दर्शाती है। व्हाट ब्लॉट्स द मैप ऑफ द स्लम चिल्ड्रन? इन स्लम चिल्ड्रन के ऊपर ये मैप किस प्रकार से धब्बे हैं, कैसे हैं इनके लिए? ये किस कारण से? डर्टी स्लम्स। ये मैप जो स्लम चिल्ड्रन के ये क्यों हैं? इनकी डर्टी यानी गंदी अवस्था की वजह से, गंदी बस्ती की वजह से हैं ऐसे। नेक्स्ट है, व्हाट डज द पोइट शो थ्रू एक्सप्रेशन सो ब्लॉट देयर मैप विद स्लम एज बिग एज डूम? इस पूरे एक्सप्रेशन का यानी यहाँ से यहाँ तक इसका मतलब क्या है? क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है द स्लम स्पेल डूम फॉर द पुअर। जो ये स्लम्स हैं ये अपनी गरीबी को ही लगातार उसमें गरीबी को ही जीते हैं, उसी को अपना जीवन जीते हैं। नेक्स्ट है 36, व्हाट डू द गवर्नर, इंस्पेक्टर, विजिटर इन द पोइम डेपिक्ट? जो गवर्नर, इंस्पेक्टर या विजिटर हैं वो इस पोइम में क्या डिपिक्ट करते हैं? सो हायर ऑफिशियल्स, गवर्नर ऑफ ऑफिशियल, पॉलिटिकल पीपल या पावरफुल एंड इन्फ्लुएंशियल पीपल? बिल्कुल पावरफुल और प्रभावशाली लोग ये इसको डिपिक्ट करते हैं, यानी वो लोगों के लिए आया है ये। 37, व्हाट हैव द विंडोज डन टू द चिल्ड्रंस लिव्स इन द पोइम? जो पोइम में बच्चों का जीवन है उनके लिए खिड़कियों ने क्या किया है? खिड़कियों ने क्या किया उनके लिए? शट द डोर, दरवाजे बंद कर दिए, ब्लॉक द पैसेज, रास्ते बंद कर दिए, ब्लॉक द सनलाइट बंद कर दी, हैव शट द चिल्ड्रन इनसाइड एंड ब्लॉक देयर ग्रोथ, या फिर बच्चों को उसके अंदर बंद कर दिया है और उनकी ग्रोथ को ब्लॉक कर दिया है। बिल्कुल यही डी आंसर। व्हाट अदर फ्रीडम द पोइट वांट्स द स्लम चिल्ड्रन टू एंजॉय? कौन सी अलग जो आज़ादी है पोइट चाहता है उन स्लम चिल्ड्रन को एंजॉय करना? कौन सी चाहता है? फ्रीडम ऑफ रोमिंग, फ्रीडम ऑफ स्पेंड मनी, फ्रीडम टू ईट, फ्रीडम ऑफ नॉलेज, विजडम एंड एक्सप्रेशन। बिल्कुल यही, ज्ञान की, बुद्धि की और एक्सप्रेस करने की आज़ादी, ये चाहता है कवि। नेक्स्ट है, व्हाट डज एक्सप्रेशन ब्रेक और ब्रेक सजेस्ट? ये ब्रेक और ब्रेक जो फ्रेज है इसका क्या मतलब है? बैरियर्स ऑन द रोड, बैरियर्स ऑफ गार्बेज ही, बैरियर्स ऑफ डर्टी इन्वायरमेंट मस्ट बी ब्रोकन। इसका मतलब है जो पाबंदियां हैं इस गंदे वातावरण को, उसको तोड़ा जाना चाहिए। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द पोइट वांट? कवि क्या चाहता है? टू सेंड द चिल्ड्रन आउट ऑफ द स्लम्स? बिल्कुल यही चाहता है कि वो बच्चे गंदी बस्ती से बाहर निकलें, या फिर अमेरिका भेजना चाहता है, या खुले खेत में, या फिर बीच पर। पहला, इन गंदी बस्ती से बाहर निकालना चाहता है कवि। सो
दैट्स इट, दीज आर द 40 क्वेश्चंस फ्रॉम दिस पोएम। आशा है कि आपको ये वीडियो से आपको कुछ हेल्प मिली होगी आपकी पोएम को तैयार करने में। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, छोटी सी रिक्वेस्ट, चैनल सब्सक्राइब करो, कमेंट भी कर सकते हो। ओके, बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।